सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल बिल्कुल ठीक हैं। और मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, लोग अक्सर ये कह रहे थे कि जी आपने अभी तक नई अमेंडमेंट को डिस्कस नहीं किया, तो वो हम उनको बताना चाहते हैं कि हम घबराए नहीं हुए हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी सेनेट से पास होने के बाद उसमें कुछ चेंजेस हो गई, फिर नेशनल असेंबली से दोबारा पास हुई है, अब फिर दोबारा सेनेट जाएगी। एक दफ़ा ज़रा कच्चा चट्ठा निकला है, कटाकटी हो जाए, तो फिर हम उसके बाद उसकी सारी पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल 26वीं हमने यहीं बैठ के डिस्कस की थी। अब 27वीं तरमीम जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अनपैक करने की ज़रूरत है। तो हम हमारा वो शो की वो वाली पॉलिसी आप कह रहे हैं ना बेसिकली कि वी लाइक टू टेक आवर टाइम। हम ज़रा जब बात करते हैं वी लाइक टू नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो मामला ज़रा अभी ना बहुत अरूज पे हैं, बड़े चीज़ें टेंशंस जो हैं वहाँ हैं, तो उनके ऊपर हमने बिल्कुल बात करनी है। और उसका ये होता है कि बैकग्राउंड में आप और मैं लगे होते हैं कि जी हमें कोई उसके अंदर कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन लोगों से बातचीत करके तो हम करेंगे सर, कोई मसले वाली बात नहीं है। बट उसका ये मतलब नहीं है सर कि बाकी खबरें रुक नहीं रही, और ख़बरें जो हैं वो बहुत सारी आ रही हैं। तो सर आज हम एक इस चीज़ को फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी पंजाब पुलिस जिंदाबाद जो है उसका एक नया मैंडेट जो हमें नज़र आया वो ये है कि नॉइज़ रिपोर्ट्स से लेके, नॉइज़ क्रिएशन से लेके, पार्टीज़ यूथ की वो लेके तमाम जो हैं उनके ऊपर एक उनकी नज़र है। कार्रवाई भी होती है, छापे भी पड़ते हैं, अरेस्ट भी होते हैं, वीडियोस भी बनती हैं, सारा कुछ हमने बड़ी दफ़ा डिस्कस किया है। तो इसी तरह के दो वाक़ये जो हैं दोनों पंजाब के वो हुए। एक लाहौर शहर के अंदर हुआ, बल्कि हुसैन चौक में एक होटल बिल्कुल सेंट्रल एरिया वहाँ हुआ, एक भावल नगर में हुआ। और दोनों जो हैं उनके ऊपर जो मामला हैं वो कुछ हम आपस में हम दोनों के वो किसी तरह बैठे नहीं। तो इसको हम ज़रा कोशिश करेंगे आज ज़रा कॉन्टेक्स्ट डाला जाए। तो पहले मैं लाहौर वाले का जिक्र कर देता हूँ कि ये मामला पेश आया आज से कुछ दिन पहले, जहाँ पे हैलोवीन पार्टी जो है उसके ऊपर छापा पड़ा। 51 लोग जो थे वहाँ पे अरेस्ट हुए। वहाँ पे कहा गया रिपोर्ट के अंदर कि जी जब हम दाखिल हुए तो वहाँ पे शीशा, मनशियात और अल्कोहल, शराब वगैरह चीज़ें जो हैं वहाँ से बरामद हुई और 51 बंदे को अरेस्ट करके वो ले गए। उसके बाद से इसके ऊपर बड़ी लिमिटेड सी अपडेट है। लिमिटेड अपडेट का मतलब होता है कि किसी किसी मामला जो है वो बैठ गया, वरना अगर कोई केसेस हुए होते और अगर पेशियाँ हो रही होती तो उसका हमें पता होता। इसके अंदर जो यूनिक बात वो है कि पंजाब पुलिस को इस सारे मामले का जो उन्होंने बताया कि जी हमें पता कैसे चला, अमूमन तो नॉइज़ रिपोर्ट होती है, इसमें वो केस नहीं। दूसरी जो खबर हम करेंगे उसके अंदर नॉइज़ रिपोर्ट है। इसमें तो ये मामला था कि जी कोई शख्स इश्तिहारी जो था वो इस होटल में गालिबन मौजूद थे और उनको टिप मिली किसी मुखबर से, और ये वहाँ पहुँचे और वो ये मनाज़र, अगेन मैं नहीं कोट कर रहा, ये पंजाब पुलिस ने ख़ुद ये बात की है कि वहाँ पे जब हम पहुँचे तो वो जो इश्तिहारी था उसने और उसके एक जो दोस्त है उसने आवाज़ एक दूसरे को दी कि जी यहाँ से निकलो, पुलिस आ गई, और वो वहाँ से भाग गए। वो तो इस असना में उनको इस पार्टी की इतला हो गई वहाँ मौके पे मौजूद इसी होटल में, और उन्हें उसके ऊपर छापा मार के उनका मतलब टाइम बच गया कि उनको वापस जाके फिर नहीं आना पड़ा इस पार्टी के ऊपर। वो वहाँ थे ही तो उन्होंने इस पार्टी के ऊपर छापा मार ली और ऐसे सारे लोग अरेस्ट हो गए। एक तो ये खबर होगी, इसके ऊपर हम आ जाते हैं। अभी दूसरा, भावल नगर में एक शादी हो रही थी, बल्कि शादी का एक फंक्शन हो रहा था, मेरे ख्याल में मेहंदी या इस किस्म की कोई ढोलकी टाइप चीज़ थी, जहाँ में म्यूज़िक बहुत लाउड था। और वो जो म्यूज़िक है वो लाउड होने की वजह से उनको कंप्लेन आई और उन्होंने जाके दूल्हे को और उसके दोस्त को, बेस्ट मैन को अरेस्ट कर लिया। उनको फिर ओवरनाइट रखा थाने में, और अगले दिन जब बारात थी उस दिन भी नहीं छोड़ा उनको, बल्कि उनको बारात शायद पोस्टपोन करनी पड़ी। तो अब आप देख लें कि ये दोनों जो वाक़यात हैं ये रिलेटेड इस लिहाज से हैं कि पंजाब पुलिस जो है अब ये जो चीज़ें कर रही है, वो रिक्शे वाले भी हमने ख़बर की थी जिसके अंदर जैसे म्यूज़िक है, वो नाई की दुकान की भी हमने ख़बर की थी, और बड़ी वाक़यात हुई हैं इस पिछले चंद महीनों में जिसमें लड़के लड़कियों की वीडियोस भी बनी है। इसमें हालांकि वीडियोस नहीं बनी, बट ये एक सर हमें लग रहा था ये मामला दब गया है, लेकिन ये मामला जो है ये बड़ा फ्रेश है और पंजाब पुलिस जो है ये उनके रेडार पे मुकम्मल तौर पे मौजूद है।
जी बिल्कुल, देखें अब ये जो बात है ना कि इश्तिहारी को पकड़ने गए थे और 51 पार्टी करते हुए लोग पकड़ के आ गए। अच्छा, अब 51 लोग पकड़ने का मतलब ये है कि आपको डाले चाहिए बहुत ज़्यादा। क्या वो एक इश्तिहारी को पकड़ने इतने डाले लेके गए थे? अच्छा, दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि जी हमारे पास तो इतनी गाड़ियाँ नहीं हैं, तो आप अपनी ही गाड़ियों पे आ जाएं और हर गाड़ी में एक पुलिस वाला बैठ जाएगा। तो फिर क्या इतने पुलिस वाले लेकर गए थे? क्योंकि एक गाड़ी में 4-5 से ज़्यादा लोग तो आते नहीं हैं। सो अगेन ये मामले को ना, जिस तरह आप बात करते हैं कि स्मेल टेस्ट पास नहीं करता। अच्छा, अब वो इवेंचुअली तो जाहिर है कि अब जो अगर उनके ऊपर मुकदमा होगा, अगर तो जिस तरह से आपने बताया, जिस तरह से ख़बर कह रही है कि जी वो वहाँ से मंशियात भी मिली, वहाँ से अल्कोहल भी मिली, उस चीज़ का मुकदमा हो जाएगा। अदरवाइज़ लेकिन जो एक चादर चार दीवारी को जो पामाल करना है, मतलब उसका एक जो है ना, मतलब उसके अंदर आपने घुसना है, तो आपके पास उससे पहले कुछ शिकायत होनी चाहिए। मतलब वो नॉइज़ भी हो सकती है, वो कोई अगर अंडर द इन्फ्लुएंस हुल्लड़बाजी कर रहा है वो भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, और हमने देखा है कि घरों के केस में ये होता है। हाँ जी। लेकिन जब जहाँ बात हो ना कि होटल के हॉल की, सो उसमें तो ये है कि सबसे पहले होटल की मैनेजमेंट जाकर ये कहती है कि जी आवाज़ नीची कर लें, या आपके लोग अगर हॉल से बाहर आके कुछ नाज़ेबा हरकत कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल कर लें। वो ना हो पाए तो उसके बाद पुलिस आती है, क्योंकि कोई होटल भी अपने बिजनेस की खातिर ये नहीं चाहता कि वहाँ पे पुलिस आए। सो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। देखें, मतलब यहाँ पे रियासत जो है उसका इस्तेकाक है, वो किसी भी जगह छापा मार सकती है, वो किसी भी जगह कुछ भी नाफिज कर सकती है। वो राह चलते बंदे को सड़क पर रोक के उससे आईडी कार्ड भी मांग सकती है, लाइसेंस भी मांग सकती है, उसका ब्रेथलाइज़र भी कर सकती है। लेकिन अमूमी तौर पर वेट किया जाता है कि वो जो राह चलता बंदा है, गाड़ी बाइक रिक्शे पे, वो कोई थोड़ी सी गलती करे जिसके बाद उसको पकड़ा जाए और जिसके बाद उसकी सारी चीज़ें चेक कर ली जाए। इसी तरह कोई अपनी जो चादर चार दीवारी, और फिर वही बात है ना कि वो चादर चार दीवारी घर नहीं होता आपका। अगर आपने होटल का कमरा या होटल का हॉल बुक करवा लिया है तो फिर वो जब तक आपकी बुकिंग में है वो आपकी मलकियत है जी। उसके अंदर एंटर होने के लिए आपको बड़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो अगेन ये आपको ये दिखा रहा है कि इस वक्त पंजाब पुलिस तो बेसिकली मैं उनको बिल्कुल ब्लेम नहीं करना चाहता। उनको ऊपर से जो ऑर्डर आता है वो डिलीवर करते हैं। बात ये है कि इस वक्त जो आपकी पॉलिटिकल एलीट है उसकी जो प्रायोरिटीज़ है ना, उसमें नंबर 1 इस वक्त जो है मोबाइल स्नैचिंग नहीं है, इस वक्त चोरी डकैती नहीं है, इस वक्त कत्लो गारत नहीं, वो इस वक्त पार्टी है, वो इस वक्त नॉइज़ कंट्रोल है। तो अब इसके ऊपर मैं तो ज़्यादा मेरे ख्याल में गुफ्तगू नहीं कर सकता, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन अगेन ऐसा मुल्क जो कि बहुत ज़्यादा अमीर ना हो, ऐसा मुल्क जिसमें आप के 2 फ्रंट्स खुले हों जंगी, जिनमें से एक जो जंग हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं दहशतगर्दी उसकी वजह से कॉज हो रही हो, और उसके होते हुए आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पार्टी और नॉइज़ बन जाए, थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। सर एक तो ना सिर्फ अजीब लगता है बल्कि देखिए थोड़ा सा इसके अंदर इंट्रोस्पेक्शन की भी एक ज़रूरत है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। अब देखें, इस मौजूदा पंजाब हुकूमत जो है उनका पोस्ट इलेक्शन हमें एक नज़रिया पेश हुआ जो कि था कि जी हम यूथ को साथ लेके चलेंगे। उसमें कुछ उन्होंने दकियानूसी चीज़ें जो हैं वो की, जिसमें से लैपटॉप स्कीम एक होगी और चीज़ें होगी जो अच्छी चीज़ें हैं। मैं उसके ऊपर आज नहीं बात कर रहा, मतलब इनके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, बट वो चलें एक अच्छी चीज़ है, बट वो पहले से चलती है। अब न्यूअर लॉट को अगर आपने वोटर बेस गेन करनी है, इस मुल्क की ज़्यादातर अवाम जो है वो यंगर है और एक पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है जो जिन्होंने उनका वोट बैंक हासिल किया हुआ है, जिसका मतलब है कि आपने उस वोट बैंक को तोड़ना है। तो ऐसे इकदाम मुझे लगता है कि वोट बैंक टूटेगा नहीं। उसकी 2 वजूहत, मतलब मैं सख्त खिलाफ हूँ हर किस्म की यूजेज ऑफ मनशियात या किसी किस्म की शराब हो या कुछ चीज़ हो, लेकिन मैं इस चीज़ के हक़ में भी नहीं हूँ कि जी अगर एक प्राइवेट जगह पे 50-60 बंदा इकट्ठा हो गया है
तो आपकी पास एक अथॉरिटी आ गई जी 50-60 लोग एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, वहाँ पे म्यूज़िक लगा हुआ है तो वहाँ पे पहुँच जाओ। इस तरह तो लाहौर के जो महंगे तरीन इलाके हैं वहाँ पे एंट्री पर करें ना, वहाँ पे भी इसी तरह की चीज़ें करें ना। वहाँ से तो ऐसी कोई खबरें नहीं मिलती। वहाँ तो अमूमन अगर खबरें हमें मिलती हैं और जो हमने खुद से देखी हुई चीज़ें कि वहाँ पे मामला अगर पेश आए नॉइस के तो वो रफा दफ़ा हो जाते हैं 10-1 मिनट के अंदर। यहाँ पे तो पूरे छापे भी पड़ गए, यहाँ पे 51 पीपल वर अरेस्टेड। पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपने एक फ़ैसला करना पड़ेगा हुकूमत को कि आपने उस वोट बैंक को गेन करना है या उस वोट बैंक को मज़ीद आपने लूज़ करना है। मज़ीद लूज़ तो आप डेफिनेटली एक और चीज़ से कर रहे हैं, वो तो एक पुरानी एक आपकी उनकी एक टसल है कि जी इलेक्शन ऐसे हो गया तो हमारा लीडर तो हमारी पार्टी तो हम वो तो ये वो। अब अगर हमें कहा जा रहा है कि जी हमने उनको गेन करना है तो तासुर गलत जाता है इस किस्म की चीज़ों से। तो दैट इज़ माई ओनली पॉइंट। दूसरा, अगर कुछ इलीगल चीज़ हो रही है तो पुलिस का 100% हक है कि वहाँ जाए, लेकिन प्रोटोकॉल के साथ। जैसे आप कह रहे हैं कि जी एक होटल था, उसका एक हॉल था, वहाँ पे चीज़ें होंगी और जिस तरह से बताया गया जी हम तो कुछ और करने गए थे, कुछ और कर लिया, ये बात नहीं समझ आती मुझे। यकीनन देखें, और ये मुझे लगता है कि एक तरह से जो आप कह रही हैं ना कि ये हुकूमत चाहती तो ये थी कि नया वोट बैंक लेकर आए अपने पास। ये तो इन्होंने बिल्कुल ही हार मान ली है और ये कह रहे हैं कि हम ऐसा करते हैं कि वो नए वोट बैंक के बजाय उनके माँ बाप जो अगेन पुराना वोट बैंक है, जो कि बुजुर्ग हैं, उन्हीं का ट्रस्ट मज़ीद हासिल करते हैं, क्योंकि ये जो नए हैं ये हमारी समझ से बाहर हैं। हम बिल्कुल इनको किसी तरह से केटर ही नहीं कर सकते, इनको हम कोई सहूलत ही नहीं दे सकते, हम इनके किसी काम ही नहीं आ सकते। हम इनको एंटेगनाइज कर लेते हैं सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि पुराना वोटर हमारे साथ है। तो ये तो मेरे ख्याल में तो ये ऐलान जंग के बाद ये हारने की तस्लीम है कि हम हार गए। अच्छा, दूसरा जरा देखें ना, अब ये आपने बताया 50-51 लोग इसके अंदर थे जो अरेस्ट हुए। इसका मतलब है कि 50 ये हो गए और इनके वालिदैन 100 हो गए, तो 150 लोग हो गया तकरीबन। ये 150 लोग इन वन रेड मुतासर हुआ किसी न किसी लेवल पे। कुछ लोगों को और मसले होंगे, कुछ लोगों को और मसले होंगे इसके बाद। तो अगर तो फ़र्ज़ करें इस केस में हालांकि नहीं था, वो जो दूसरा हमने एग्जांपल दिया बावल नगर वाला, जिसमें साउंड एक मसला है, जिसमें एक आपने शादी ही ख़त्म करा दी या जो भी उसके बाद में मसले, साउंड की ना मुकर्रर कर दी। इस मुल्क में आज दिन तक इन मामलात में वक्त भी मुकर्रर हुआ है, कितना खाना आप दे सकते हैं उसकी डिशें भी मुकर्रर हुई हैं, आप रेस्टोरेंट कब तक खुले रख सकते हैं वो भी मुकर्रर हुआ है। तो साउंड का लेवल भी मुकर्रर कर दें, उसको डेसिबल कहते हैं, डीबी कहते हैं उसको। आप बता दें जी कि इस इलाके में इतने डेसिबल से ऊपर नहीं होगा। ये बाय द वे मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो कहीं हुई नहीं, ये बाकी मुल्कों में दुनिया में हो चुकी है। रेजिडेंशियल इलाके में अगर आप रेस ट्रैक बना दें, वहाँ पे होता है जी आपकी गाड़ी का एग्जॉस्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे आप शादी वालों में कर दें, होटलों को बता दें कि जी ये है, और डेसिबल मीटर लगा दें, वहाँ पर कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं होती। इस किस्म के स्टेप्स लें ताकि अगले को पास कोई वो तो ना को उसके पास भी चीज़ हो कहने को जी कि आपने इतना सेट किया हुआ है, हम तो इतने पे करें। यहाँ पे सर जब 10 बजे के बाद को फंक्शन चला जाता है तो पुलिस आ जाती है ना, फिर कुछ मामला सेटल होता है ना। तो इन द सेम इंस्टेंस इधर भी ये चीज़ हो सकती है, पता नहीं क्यों नहीं करते। यकीनन देखें, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जी वो आपने हुकूमत ने इतने डेसिबल कहा था मुझे समझ नहीं लगी। आप जिस मर्जी ब्रांड का साउंड सिस्टम ले लें उसके डेसिबल सेम होते हैं, वॉल्यूम तो वॉल्यूम है। और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आप एक एक्सटर्नल डेसिबल मीटर जो है वो मैंडेटरी कर दें तमाम शादी हॉल्स में, ठीक है, ताकि किसी को ये भी एतराज़ ना हो कि जी हमें पॉलिटिकली या किसी भी तरह से विक्टिमाइज किया जा रहा है, हमारी आवाज़ नीची थी, ये कह रहे हैं ऊपर थी। एक एक्सटर्नल अगर लगा होगा, जिस वक्त छापा मारेंगे बॉडी कैम से उसको शूट कर लें कि जी उससे ऊपर था उससे नीचे था, पता लग जाएगा। अब अगर आप ये नहीं करेंगे ना, मतलब अगर ये बिल्कुल वैसे ही है कि जी मेरे ख्याल में फांसी क्या है, आपके ख्याल में फांसी क्या है, अगर वो ख्यालात हमारे नहीं मिलते तो फिर मेरे ख्याल में FIR है और आपके ख्याल में बिल्कुल ठीक चल रहा है मामला। तो ये जब तक आप एक लिमिट तय नहीं करेंगे इसके ऊपर डिस्प्यूट रहेगा। और जाहिर है एंड में सर इसके ऊपर जाहिर है ये बात रहती है कि डिस्प्यूट रखना है या रिजॉल्व करना है। अगर तो रखना है तो ऐसे ही चलेगा, रिजॉल्व करना है तो हमारा एक मासूमाना मशवरा आपके पास है। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, सी आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर
आगे चलते हैं। अच्छा सर, ऐसे हुआ कि आपको एक तो पता है कि हमारे शो के ऊपर मैं रेजिडेंट प्रिंट मीडिया एक्सपर्ट जो है अपने आप को खुद से अपने आप को मैंने बनाया है। उसकी वजह ये है कि शौक़ और मेरा पैशन लेट से वो टेलीविज़न होगा और तज्जिया करना होगा, और आपका लड़कपन और जवानी भी उसी में गुजरी है। हाँ, मेरी ट्रेनिंग और सारा कुछ जो प्रिंट मीडिया से। तो प्रिंट मीडिया सर, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कई दफ़ा कहा है कि प्रिंट मीडिया जो है उसका कम बैक ड्यू है। तो लेकिन जैसे कम बैक हो रहा है वैसे नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया और तमाम जो आपके क्या कहना चाहूँगा दानिश्वर जो हल्के हैं वहाँ पे एक गुफ्तगू उजागर हो गई, चूँकि हमारा एक बहुत बड़ा अंग्रेज़ी निजी अखबार जो है उनसे एक गलती हो गई। उनके एक किसी मजमून में आर्टिकल में जो था एंड पे एक पैराग्राफ ऐसा शो हो गया, प्रिंट हो गया और उनकी ऑनलाइन चले गया, जिसके अंदर ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी कि जी मैं आपकी मज़ीद हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसके अंदर कुछ और मवाद डालना है, क्या करना है, जो कि चैट जीपीटी और AI का, जैसे हमारे नाज़रीन को स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, AI का जो एक अमूमन एक सवाल होता है, कोई भी आप उसे सवाल पूछें कि यार हम और क्या कर सकते हैं, ज़ाहिर है वो मशीन है, मशीन ये सवाल पूछते हैं। आज तक मुझसे तो इससे किसी ने नहीं पूछा कि जी और कुछ आपसे, आप साढ़े लाइक और कुछ विद ट्रू इंटेंट। सो ये हुआ, इसके ऊपर फिर मामलात जो है अमूमन वैसे रिश्वत लेने के बाद सरकारी एहलकार भी आपसे ये पूछ सकता है कि और साढ़े लाइक कुछ सर, बिल्कुल एक सिस्टम बना हुआ है ना सर, तो वो डिस्टर्ब हुआ है सर इसकी वजह से। तो अब ये छप गया, तो इससे ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि ये जिन्होंने भी ये इसको लिखा है, जो ऑथर हैं इस आर्टिकल के, उन्होंने इस AI जो भी टूल वो इस्तेमाल कर रहे थे उसका असर उन्होंने लिया। अच्छा, अब कहा यह जाता है कि जी इस अखबार की अपनी एक AI पॉलिसी है जिसकी खिलाफ वर्जी हुई है, और वो खिलाफ वर्जी तो चले इंटरनली हो जाए और पकड़ी जाए वो अलग बात है, ये तो शाया होगी, तो ये तो खिलाफ वर्जी से ऊपर चलेगी बात, एक ये होगी चीज़। दूसरा, मुझे नहीं अभी तक पता कि इन शख्स के साथ जो इसमें इंचार्ज, कोई सब एडिटर होंगे, कोई शिफ्ट इंचार्ज होंगे, कोई एडिटर नुमा, बड़े पूरा इस अखबार की पूरी टीम जो है इस वक्त ज़ाहिर है को फैसला कर रहे होंगे, एक ये बात। दूसरा ये है कि मुझे इससे कोई मसला नहीं, उसकी ये है कि मेरा अपना ख्याल है कि इन्होंने नेक नियति से ख़ुद एक मजमून जो है वो लिखा होगा, उसके लिए फ़ोन भी घुमाए होंगे, उसके लिए रिसर्च भी की होगी, सब कुछ किया होगा, और एडिट जब करना होगा तो तब उन्होंने किसी AI टूल का आसरा लिया होगा। ये मैं उनको फुल क्रेडिट दे रहा हूँ कि ऐसे ही हुआ होगा। अगर तो ऐसे नहीं हुआ तो मुझे फिर भी मसला नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि आजकल के दौर में हमें पता है कि प्रिंट मीडिया की क्या सूरत हाल है। वो ज़माने चले गए कि आपके पास एक बीट के 6 रिपोर्टर हैं, कि जी क्राइम है तो हमारे पास 6 हैं, इकोनॉमी है तो हमारे पास 8 हैं, लॉ कवर हो रहा है जी, लीगल कम्युनिटी कवर हो रही है तो जो हमारे 12 रिपोर्टर हमारे पास है। ऐसे ये दौर बहुत पुराना चले। अब आपके पास सब एडिटर ज़्यादा हैं, रिपोर्टर कम है, आपने एक अपना सिस्टम निकालना है, उसमें शायद अलाउंस हो थोड़ी बहुत AI को यूज़ करने की, बट वो गलती ये हुई, पेज मेकर से हुई, इनसे हुई, जिससे भी हुई गलती होगी। ट्विटर पे, इंस्टा, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ले दे हो रही है, मामलात जो हैं वो ये होने कि आप अपने आप को ये कहते हैं, आप तो ये निकले, आप तो वो निकले। तो किसी का भी बॉडी ऑफ वर्क जो है वो इतने सालों का अगर हो और उनकी एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो सहाफ़त के अंदर, जो कि बिल्कुल है इस अखबार की, उसके साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए। हाँ, हालात, मौजूदा हालात जो हैं, इस वक्त जो हालात हैं, उनके ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए कि जी एक अखबार के लिए इस वक्त मुश्किलात क्या हैं और सहाफ़ती निज़ाम के अंदर ये इसकी क्या जगह बनती है इस किस्म की चीज़ की। ये असल डिबेट है। ये डिबेट नहीं है कि जी हम अब इनको छोड़ेंगे नहीं, ये अपने आप को बड़ा समझते हैं, ये वो। मैं थोड़ा तंग आ गया हूँ इस बात से। सर देखिए, मैं तो इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। गलती हुई है और उस गलती के मैं तो कहता हूँ माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं थी। उस गलती का खुमियाजा उसी दिन उस अखबार ने भुगत लिया था, क्योंकि वो जो एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ छपा, वो एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ जो था वो न्यूज़पेपर स्पेस थी, उसके अंदर खबर आ सकती थी, उसके अंदर इश्तिहार आ सकता था। ठीक है, तो ये जो गलत पैराग्राफ गया है उस न्यूज़पेपर का बेचारे का उसी दिन नुकसान हो गया। बाकी जहाँ तक बात है, देखिए ये एक अजीब व गरीब सा मामला है। मैं जब से छोटा था मैं सुन रहा हूँ कि जी वो फलाना अखबार जो है ना, उसकी अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी होती है, CSS के पर्चे देने वाले वो अखबार पढ़ें, और वो जो उनका इंटरव्यू होता है उसमें उस अखबार से जुड़े हुए जो एडिटोरियल्स हैं उसके ऊपर इम्तिहान भी आ जाता है, उसके ऊपर सवाल भी आ जाता है।
देखें, अखबार का जो काम है ना बुनियादी तौर पे, वो आपको ख़बर या ओपिनियन देना है, वो आपकी अंग्रेज़ी ठीक करना नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एक मसला है कि हम बार बार 10 शो कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे आपने और मैंने किए हैं कि AI के आने के बाद कौन सी नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हमने कभी ये बात नहीं की कि यार कितना बड़ा ग्रेट इक्वलाइज़र है कि एक शख्स है, बेहतरीन रिपोर्टर है, लेकिन किसी बहुत अच्छे जो है वो अखबार में रिपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी अंग्रेज़ी नहीं अच्छी, तो वो अब अपनी अंग्रेज़ी जो है वो चैट GPT से या किसी भी AI प्लेटफॉर्म से ठीक करवा सकता है, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो ये लैंग्वेज बॉट्स है ना, इनका काम ही लैंग्वेज ठीक करना है। देखें, जो इसमें जो फैक्ट्स और फिगर्स थे ना वो बिल्कुल ठीक थे और वो उसी रिपोर्टर के डाले गए थे, ठीक है। वो जो उसकी सारी रिसर्च थी वो उसी रिपोर्टर की थी। ये खबर जो है ये बेसिकली इस बारे में थी कि इस साल गाड़ियाँ या इस क्वार्टर में गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी। अच्छा देख, और अगर उसकी रिपोर्ट में फैक्चुअली कोई मिस्टेक थी तो आपने अभी पिछले दिनों में कोई पता नहीं कितने कानून पास किए हैं फेक न्यूज़ के ऊपर, ठीक है, तो उस बंदे को जेल हो जाएगी। उस बंदे को फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जेल हो जाएगी, जो कि वो नहीं जा रहा क्योंकि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स ठीक थे। उसने अपनी लैंग्वेज ठीक की है किसी एक प्लेटफॉर्म की मदद से। इसके ऊपर दुनिया का कोई कानून लागू नहीं होता। ये कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए बजाय कि हम इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सर, एक तो हम क्रिटिसाइज करें, दूसरा अखबार की अपनी क्लैरिफिकेशन भी आएगी जी हमारी AI पॉलिसी की खिलाफ वर्जी हुई। जैसे मैंने पहले कहा उनकी अपनी AI पॉलिसी है, उसकी खिलाफ वर्जी हुई है और उसके ऊपर माजरत भी चाहते हैं, उन्होंने वेबसाइट से हटा दिया। तो और क्या करें वो, देखें छपी हुई चीज़ की खूबसूरती ये है कि वो छप गई और वो एक खासी तादाद में छप गई है। अब उससे बैक ट्रैक नहीं किया जा सकता। ये अखबारात का एक मामला है कि जो आपकी डिजिटल एरा में फ़िज़िकल प्लेटफॉर्म वो एक ही रह गया है, उसका नाम अखबार है, फिज़िकल एंड विजुअल। बाकी तो विजुअल भी हैं, ऑडिटर भी हैं, सब कुछ है उसके अंदर। दूसरी बात सर, मैं अखबारात के ऊपर अगर वापस आऊँ तो मुझे लगता है कि हमें अखबारों की ज़रूरत है। एक ना इंडस्ट्री के अंदर, तमाम मीडिया के अंदर, और इंडस्ट्री से मेरा मुराद है न्यूज़ मीडिया के अंदर, एक क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है सब चीज़ों की। बहुत सारे लोगों को नहीं पता फेक न्यूज़ क्या होती है, डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है, ये चीज़ें, इनकी निशानदेही कैसे की जा सकती है, सोर्सिंग क्या होता है, कैसे आप एक ख़बर आपके सामने फॉरवर्डेड मैसेज है उसको वेरीफाई किए बगैर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देती। ये आदत जो है इसके अंदर अखबार का रोल है, क्योंकि मामलात होते हैं कि जी आपने ऑथेंटिसिटी कहाँ से लेनी है, सच बात कहाँ पे हो रही है, हमेशा उसकी एक मार्केट एग्जिस्ट करेगी, जो मर्जी कर लें। आजकल शायद वो मार्केट बढ़ गई है, कम नहीं हुई, बढ़ गई। दूसरी बात इसके अंदर ये कि सर ये काम हो सकता है लेगेसी मीडिया के थ्रू। लेगेसी मीडिया मीनिंग कि वो इदारे जो 50-50, 70-70 साल से, कुछ मुल्कों में 100 साल से ज़्यादा से मौजूद हैं, उनके साथ एक लेगेसी अटैच्ड है, उनके साथ एक ना वो पीछे अपना बैगेज लेकर आते हैं, लेकिन वो गुड बैगेज होता है कि जी इन्होंने ये खबर भी ब्रेक की थी, वो सच थी, सच करते करते उनकी एक रेपुटेशन बन जाती है। उस रेपुटेशन का फ़ायदा उठाने का ये वक्त आ गया, क्योंकि जी मतलब नए नए इदारे, नए नए महकमे, नई आपकी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो हैं पैदा हो गई हैं और वो अमूमन उनकी खबर जो है बाउंस कर जाती है, तो फिर ऐसी एक मार्केट एग्जिस्ट करती है कि जी आप इसके पास जाएं। तो मेरा तो अपना ख्याल है कि अखबार जो है उनको अपने आप को रिविज़िट करके, रीस्ट्रक्चर करके इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। और ये उसके अंदर ज़ाहिर है एक मसला है, AI यूज़ करना है नहीं करना, लेकिन वो तो इसी केस से रिजॉल्व होने वाला है कि कैसे करना नहीं करना। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और इसके लिए लेगेसी की ज़रूरत नहीं है। बात ये है कि ये मीडियम ही ऐसा है कि अभी इलॉन मस्क का जो रोगन के साथ एक पॉडकास्ट आया जिसमें इलॉन मस्क ने कहा है कि आप अगले 6 साल के बाद 90% कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे होंगे वो AI प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस वक्त भी ये मसला हो रहा है कि हमें जब ताज़ी खबर मिलती है तो मैं और आप, अगर हमारी पसंद की हो, हम RT कर देते हैं फॉर मज़ीद इंगेजमेंट या फॉर वट एवर पर्पज़, ठीक है। तो आज से 6 साल बाद ये मसला मज़ीद बढ़ जाएगा। अखबार जो है ना, लेगेसी और नॉन लेगेसी, क्योंकि उसने पूरा 24 आवर साइकिल लेना है प्रिंट होने से पहले, तो उसके पास टाइम है अपने आप को ठीक करने का। सो ये काम अखबार बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आई एग्री विद यू, अखबार इज़ नॉट डेड। अखबार जो है अपना बड़ा आगे जाके रोल प्ले करेगा। हाँ, थोड़ा सा उसमें ये मसला है कि हम ये देख रहे हैं कि अब पूरी, ये पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में
अखबारात भी ज़ेरे हुकूमत आते जा रहे हैं। मतलब आप न्यूयॉर्क पोस्ट को ले लें कि मतलब 2 साल हमने एक जेनोसाइड देखा है लाइव मतलब स्ट्रीम्ड, नॉट टेलीस्ट्रीम्ड बट स्ट्रीम्ड, और जब आप न्यूयॉर्क पोस्ट निकालते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये तो हुआ ही नहीं। अच्छा, यहाँ की आप मिसाल ले लें तो मतलब 26 नवंबर इधर जब हुई तो जो आपको पीटीआई काउंट देती है वो तो 100+ का देती है, जो हुकूमत आपको कहती है कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा मीडिया नहीं है जो आपको कहे कि जी हम आपको बताते हैं कि असल फिगर क्या था। किसी ने बताया ही नहीं। सो अगेन ये काम तो है और ये काम करने वाला है और इवेंचुअली इन्होंने ही करना है, लेकिन कब पूरी दुनिया इसके लिए कंड्यूसिव होगी वी डोंट नो। हाँ, और अगेन अखबारात का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल पेपर, वो डिजिटल फॉर्म में भी उसका एक इम्पैक्ट आता है। अखबार वो खबर ब्रेक करता है तो अभी तक लोग जो हैं वो कहते हैं यार एक अखबार में छपी है खबर। तो बहरहाल सर देखते हैं, गुड लक टू ये जो अखबार है इनका आगे जाने का, मतलब सेविंग फेस वाली कहानी है, बट इतने कोई हमें लगता है मसले वाली बात नहीं। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे अखबारात की और फेक न्यूज़ और बिला वजह की खबर शाया करना जो है उसको किसी तरह ठीक करने की ज़रूरत है। इसी तरह के मामलात पेश है बॉलीवुड में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ पे उनके जो एक स्टार एक्टर जिनकी फिल्में हमने बहुत देखी और बड़ी इंजॉय की, धर्मेंद्र जो उनकी तबीयत नासाज थी, उनको अस्पताल ले गए उनके बच्चे, और वहाँ पे सुना ये पहले कि उनको वेंटिलेटर पर लगा दिए और मामलात बड़े ही सेंसिटिव थे। ये इस बात इतना तक तो हमें पता। उसके बाद कुछ इदारों ने ये ख़बर शाया कर दी कि उनका इंतकाल हो गया, फौत हो गए, और जिसकी भरपूर तकदीर जो है उसकी जो फैमिली है उन्होंने की कि वो बिल्कुल ठीक है। ना सिर्फ ये बल्कि कुछ देर बाद, एक आध दिन बाद उनको डिस्चार्ज करके घर ले गए। उसके बाद मामलात कुछ ऐसे आए कि एक वीडियो आई जिसके अंदर वो डेफिनेटली वेंटिलेटर पे थे और उनके बच्चे उनके इर्द गिर्द हैं, उनके अहल खाना उनके साथ हैं, जिसमें वो कुछ बोल रहे हैं। ज़ाहिर है ज़रा आउट ऑफ इट हैं, और ऑब्वियसली वेंटिलेटर पे शख्स ऐसे ही होता है, या वो बोल रहे थे या कोई और बोल रहा था। वो तो साथ जो खातून थी वो बोल रही थी, वो तो वेंटिलेटर पे थे। और वो वीडियो भी क्यों निकली ये भी हमें नहीं पता, बट वो जिस शख्स ने बनाई वो अस्पताल के स्टाफ का कोई शख्स था जिसको फिर अरेस्ट भी कर लिया गया, उनके मुकदमा भी हो गया। तो सर कि किस दौर में हम रह रहे हैं कि किसी आपके शख्स की जो मौत है या डेथ है उसका प्रोसेस होता है ना कभी कभार, किसी बीमार हैं, अब अस्पताल में हैं, अब वेंट पे हैं, ये इसकी भी प्राइवेसी जो है ये अब अलाउड नहीं है। माना कि वो एक सेलिब्रिटी, बहुत बड़े सेलिब्रिटी, इस इंडस्ट्री की जो बुनियाद है, एक अदद बुनियाद जो है वो धर्मेंद्र साहब ने रखी हुई है, और लेकिन ये एक ब्रॉडर टॉपिक बनता है कि जी प्राइवेसी कहाँ शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, इसको बिल्कुल ग्रे कर दिया गया। जी बिल्कुल, देखें इसमें कोई शक नहीं कि हम बहुत बड़े फ़ैन हैं धर्मेंद्र साहब के, और वो जो ये जो ख़बर गलत साहब आई, ये कोई हम इसको इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे कि ये धर्मेंद्र साहब के साथ हुआ है, ये पूरी दुनिया में होता है, ये अमेरिका में भी हो चुका है, ये पाकिस्तान में भी हो चुका है। अहमद फराज साहब की आपको याद होगा गलत खबर आ गई थी डेथ की, ठीक है, एक इदारे की तरफ से। सो बुनियादी तौर पे ब्रॉडर टॉपिक जो है ना वो ये है कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, अब इसमें होना तो ये नहीं चाहिए, इसके ऊपर पेनल्टी भी होनी चाहिए, होती भी होगी, जो बंदा कर देता होगा इदारा उसको जो है वो कुछ ना कुछ करता होगा उसके साथ। बट अदरवाइज़ आपको पता है, आपने भी न्यूज़ रूम में काम किया है, मैंने भी न्यूज़ रूम में काम किया है। सो हमारे यहाँ पे ये होता है कि यार अगर करने को कुछ नहीं है ना, वेले बैठे हो तो ओबिचुरी लिख लो। मतलब ऐसे लोग जो बड़े लोग हैं अपनी अपनी फील्ड के और अब बुज़ुर्ग हो चुके हैं, तो ओबिचुरी लिख के रख लो कि जाना तो उन्होंने है, तो जिस दिन जाएंगे तो सबसे पहले तुम्हारी छप जाए, क्योंकि जब छपेगी तो तब सबसे ज़्यादा व्यूज़ जिसकी पहले छपेंगे उसको आ जाएंगे। अच्छा, आप तो सिर्फ ये अखबार की हद तक या रिटन टेक्स्ट की हद तक कर रहे हैं, वेबसाइट हो जाए, अखबार हो जाए। मैंने लोगों को नाम नहीं लूँगा, वीडियो ओबिचुरी एडिट करते देखा है, कि एक पैकेज बनाते देखा है कि जी अनकरीब इसने जाना तो है, तो सबसे पहले मेरी लग जाएगी। सो अब ये एक इंडस्ट्री इतनी कट थ्रोट हो चुकी है, और अगेन मतलब जाहिर है, मतलब आप देखते हैं 2023 में आपको पता है कि एक किसी भी अखबार में या चैनल में कितने लोग काम करते थे। 2024 में आप गिन लें तो उससे कम हो चुके थे, 2025 में गिने उससे कम हो चुके थे। आज जो है वो डाउन साइजिंग या राइट साइजिंग जिसको कहा जाता है, वो आपके जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर होनी शुरू हो गई है।
अब वो है कि जी आप अगर महीने के या अपनी पोस्ट पे इतने व्यूज़ नहीं लेके आते, इतनी इंगेजमेंट नहीं लेके आते, तो हम आपका हर महीने जो है उस हिसाब से आपकी हम इवैल्यूएशन करेंगे। और ये कोई अगेन लोकल इदारों की बात नहीं कर रहा, ये मैं आपको इंटरनेशनल सरकारी इदारों में भी अब यही होना शुरू हो गया है। सो अब जब इस तरह से दुनिया चलेगी तो देन बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि इस तरह के फिर मसले भी होंगे। हाँ सर, मसले भी होंगे। अगेन मेरा अपना ख्याल है कि जिस किस्म की डाउन साइजिंग और बाकी चीज़ें, अब स्टाफ की किल्लत कह लें, ख़बरों की किल्लत कहते हैं और एक्सक्लूसिव की भूख कह दें इसको, वो जो भी अगर आपके जहन में है या आपके पास है या आपका एडिटर आपको कह रहे हैं लेकर आओ ख़बर, वो आपको ये इजाज़त नहीं देती कि आप फैब्रिकेट करें किसी भी चीज़ को, ख़ास तौर पे इस किस्म के सेंसिटिव मामलात में। जैसे ये ख़बर गलत साबित हुई, वैसे दीगर और भी बहुत ख़बरें गलत साबित हुई। बाकी इसके अंदर जो है वो सर इसमें एक, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली ब्रेक में भी जो हम बात कर रहे थे AI के यूज़ वाली, और इसमें भी हम बात जो कर रहे हैं, खुदारा गलती हो जाती है, माफ़ कर दें, कुछ छोटी मोटी पेनल्टी डाल दें, बंदे को नौकरी से मत निकालें। उसकी वजह ये है कि अगर आप एक बंदे को, किसी भी शख्स को नौकरी से निकालेंगे तो ये कसूर किसी एक शख्स का है नहीं है। देखें इसमें जो रिपोर्टर है, चाहे पिछली खबर हो चाहे ये खबर हो, रिपोर्टर भी एट फॉल्ट है। इसमें सब एडिटर, उसने प्रूफ रीडिंग क्यों नहीं की, वो भी एट फॉल्ट है। इसमें पेज मेकर, वो भी एट फॉल्ट है। एडिटर सेल्फ इन्वॉल्व है ना, मालिका ने तो किसी को दिया हुआ ना जी आप योर द एडिटर। तो किसी एक शख्स को निकालेंगे उसके साथ ज्यादती हो जाएगी, नौकरी से ना निकालें। 1000 तरीके हैं किसी को पेनलाइज करने के। पेनलाइज करने के फाइन्स होते हैं सर, बहुत चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पे एक अखबार में देख लें और चैनल्स पे देख लें कि एक रिवाज है बड़ा पुराना कि जी गलती होगी, रिट्रैक्शन हम दे रहे हैं, अनकंडीशनल अपॉलॉजी पोस्ट कर रहे हैं। वो हरजाने वाली बात तो बाद में आ जाती है ना, वो जो केस करेगा तो फिर तो हरजाने होते हैं। उससे पहले अगर कोई चैनल जो है वो कोई रिपोर्टर जो है वो अगर माजरत कर ले और माफ़ी मांग ले तो वो बात वहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए कि जी आप, क्योंकि और ज़ाहिर है जितने लोगों तक वो गलत खबर पहुँची होगी उतने लोगों तक वो माजरत भी पहुँची होगी, तो बात वहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए। सिर्फ मसला ये है सर कि आजकल जो है जो ये रेस है कि जी एक्सक्लूसिव खबरें जो हैं वो पेश की जाएँ, आपको हर चीज़ जो है उसको थोड़ा सा सेंसेशनलाइज करके दिया जाए, इधर मामला ख़राब होता है। उस रेस में, उस भूख में बहुत ज़्यादा चीज़ें शाया हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। और मेरा अपना ख्याल है, अल्लाह करे कि हम एक ऐसे वक्त पे चले जाएं वापस, जो कि बोरिंग वक्त था यकीनन। यहाँ पे इन चीज़ों से मतलब अनफॉर्चुनेटली रौनकें लगी रहती हैं, गलत बात कर रहा हूँ बट लगी रहती हैं लोगों के लिए। तो आपको आदत डालनी पड़ेगी कि हर वक्त रौनकें लगी नहीं होनी चाहिए। सर नीचे करके अपने काम से काम रखें, अपने काम पे तवज्जो दें। ये जो हर वक्त मीडिया की एक है ना कि ये मुझे कंज्यूम करना है मीडिया, ये भी रोकना पड़ेगा कभी ना कभी। देखिए एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इवेंचुअली ये ठीक हो जाएगा। और मेरा क्यों ये समझता हूँ, क्योंकि मतलब हम लोगों ने अपनी नौकरी की वजह से ये करके देखा है, हर वक्त ट्विटर पर, हर वक्त सोशल मीडिया पर, हर वक्त नई से नई खबर की तलाश जब आप कर रहे होते हो, जितना आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हो, उसकी वजह से एक आप बड़ा इमोशनल टोल होता है आपके ऊपर। और उससे बचने का तरीका यही है कि आप अपनी जो इनटेक ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको कम कर दो। अब अगेन मतलब एक जो हमारे तो ये नौकरी है ना, तो हम एक ख़ास हद तक काम कर सकते हैं, बट जिसकी ये नौकरी नहीं है, आई अंडरस्टैंड कि इन्फॉर्म्ड होना उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो वो अगर दिन में 3 या 4 दफ़ा कंटेंट कंज्यूम करके इन्फॉर्म्ड रह सकता है, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको हर लम्हे से पहले खबर मिलनी चाहिए। तो लोग अभी अपनी सैनिटी के लिए, अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए ये जो मिनट की खबर है ना, इससे वो खुद ही पीछे हट जाएंगे और ये सारा मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल, मिनट की खबर कोई नहीं होती। खबर का एक तरीक़ेकार है उसको बनाने का, उसको पेश करने का, उस पर वापस जाने की कोशिश सबको करनी चाहिए। बल वक्त ख़त्म हो जाता है। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।